चलते हैं इसको ठीक करा के आते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत तगड़ी रोड ट्रिप आने वाली है। इतनी तगड़ी रोड ट्रिप आएगी ना, आपने सोची नहीं होगी। तो बेल्ट का काम भी यार मैंने करा दिया है, बेल्ट तो चेंज नहीं हुई है। उसके अलावा और कुछ भी वो बोल रहे थे कि जो इसका ऑल्टरनेटर के 2 बोल्ट होते हैं, ये 1 बोल्ट पे चल रहा है, 1 बोल्ट इसका टूट रखा है। कल मैंने इसमें 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, 9 लीटर आया था और उसमें ये चली है 180 किलोमीटर। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी देख लो ये संगम विहार से निकल रहा हूँ मैं अपने पुराने वाले घर से नए वाले घर की तरफ। यहाँ से यार जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी निकल जाओ, वरना आप फंस जाओगे बहुत गंदी तरह। यहाँ के लिए तो 7 बजे भी ना लेट है। यहाँ पे अगर आपको स्मूथली निकलना है तो निकल जाओ 6 बजे, वरना फंसे रह जाओगे। और ये सब चीजें भी चलती रहती है यहाँ पे पूरे दिन। सामने देखो एक ट्रक भी मुड़ रहा है, ये देख रहे हो। सुबह 7 बजे भी कितना भीड़ भड़ाका हो रखा है यहाँ। तो अब फिलहाल अपनी नैनो को लेके जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर पे। आज का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है मैंने और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं दोपहर के। चलते हैं फटाफट से घर। आज यार मेरे को नैनो में एक काम कराने भी जाना है। वैसे तो वो काम है, इसकी जो अल्टरनेटर बेल्ट है वो चेंज करानी है। वो सस्ती आती है, 150-200 रुपए की आती है। बाकी लेबर चार्ज लगेगा जो लगेगा। बेल्ट तो सस्ती है ऑनलाइन goodmo.com पे, वो भी ओरिजिनल टाटा की। इससे पहले इसकी टाइमिंग बेल्ट भी टूट गई थी 1 महीने पहले। आज से 1 महीना भी नहीं हुआ यार, 2 हफ्ते हुए होंगे। लेकिन वो महंगी चेंज हुई थी, वो तो 1200 रुपए के आसपास की चेंज हुई थी। ये वाली बेल्ट पता नहीं कितने की होगी। वो तो वैसे बेल्ट भी महंगी आती है, वो 800 रुपए की बेल्ट आती है टाइमिंग बेल्ट। लेकिन ये वाली बेल्ट सस्ती है, 150 रुपए की या 200 की। इस गाड़ी को टो करके ले जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी है ये तो i20 है। इंसान के पास 2 गाड़ियां होनी चाहिए, एक खराब हो जाए तो दूसरी से टो कर सके। जैसे मेरी नैनो उस दिन ऐसी खराब हो गई थी रोड पे, तो एक गाड़ी हमने मंगाई थी टो करने के लिए। अगर मेरे पे 2 कार होती तो नहीं मंगानी पड़ती, अपनी कार ले आता घर से। इसीलिए 2 कार होनी चाहिए। अब मैं यार सोच रहा हूँ चलते ही है दुकान पे, इसकी बेल्ट का काम करा के आते हैं। मैंने बाकी फोन में पता कर लिया है, ज़्यादा महंगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि लग जाएंगे 500-600 रुपये इसके आसपास लग जाएंगे। 300 रुपये लेबर चार्ज है, बाकी तो जितने की बेल्ट आएगी उतने लगेंगे। लेबर चार्जेस फिक्स हैं 300 रुपये। चलते हैं इसको ठीक करा के आते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत तगड़ी रोड ट्रिप आने वाली है। इतनी तगड़ी रोड ट्रिप आएगी ना, आपने सोची नहीं होगी। मैंने भी नहीं सोची वैसे तो, इतनी ही ज़्यादा तगड़ी रोड ट्रिप है वो। कुछ टाइम इंतजार करना पड़ेगा मेरे को भी और आपको भी। बाकी तो जैसा स्क्रिप्ट में लिखा होगा वैसा ही होना है। हम तो बस स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। होना वही है जो स्क्रिप्ट में लिखा है। स्क्रिप्ट में लिखा होगा मैं वहाँ जाऊँगा इतनी तारीख को, तो उतनी ही तारीख को जाऊँगा, ना उससे पहले ना उसके बाद। अब आगे एक महंगी गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे चलेगी, इसलिए मेरे को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा, वरना तो मैं ब्रेकर खुद आता हुआ ले जाता हूँ। महंगी गाड़ी वाले बहुत स्लो चलाते हैं, ब्रेकर पे एकदम प्यार प्यार से निकालते हैं। वहीं सस्ती गाड़ी वाले जल्दी जल्दी निकालते हैं, तेज चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। जिसकी जितनी महंगी कार होती है ना, वो उतना डिसिप्लिन से चलता है रोड पे, उतने रूल्स फॉलो करता है। और जिसकी जितनी सस्ती कार होगी, शीशे काले करा लेगा, रूल्स तोड़ेगा, नंबर प्लेट नहीं लगाएगा, ये सब हरकतें करेगा। अल्टो देख लो यार, इसकी शक्ल कितनी बेकार लगती है नई वाली अल्टो की। नैनो से भी ज्यादा बेकार शक्ल लगती है नई वाली अल्टो की। इससे बढ़िया तो एस्प्रेसो ही सही लगती है, एस्प्रेसो ले लो अल्टो से बढ़िया। मेरे को तो एस्प्रेसो की शक्ल ज्यादा अच्छी लगती है नई वाली अल्टो से। तो अब यहाँ से पेट्रोल डलवा देते हैं अपनी नैनो में 500 रुपए का। इस बार यार काफी ज्यादा बढ़िया माइलेज दी है अपनी नैनो ने। ये लगा लो 20 के आसपास की माइलेज दी है इसने। पर ये कि इसमें एक्सप्रेसवे पे भी तो चली है, ये ज्यादातर तो एक्सप्रेसवे पे ही चली है। ऐसे गलियों में ट्रैफिक में ये चली होगी 20 किलोमीटर। कल मैंने इसमें 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, 9 लीटर आया था और उसमें ये चली है 180 किलोमीटर। इसमें से 160 किलोमीटर तो एक्सप्रेसवे के ही है, बस 20 किलोमीटर है ऐसे सिटी के या फिर गली के, किसी के भी बोल लो। पर माइलेज अच्छी दी है इस बार इसने। और मैंने प्रीमियम पेट्रोल डलाया था, लेकिन अभी फिलहाल मैंने नॉर्मल डलवा दिया इसमें, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था इंडियन ऑयल में। चाहे आप नॉर्मल डलाओ, प्रीमियम डलाओ, इथेनॉल सेम मिलेगा आपको, इसीलिए फिर मैंने नॉर्मल ही डलवा लिया। लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा, प्रीमियम ही डलवाऊंगा इसमें, क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल डलवाने से ना इसमें इंजन चेक लाइट नहीं आ रही थी।
अब मेरे ख्याल से आ जाएगी, क्योंकि अब मैंने नॉर्मल डलवा दिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो बेल्ट का काम भी यार मैंने करा दिया है। बेल्ट तो चेंज नहीं हुई है, बस उन्होंने टाइट करी है। वो बोल रहे हैं बेल्ट सही है आपकी, पर टाइट करी है उन्होंने, और टाइट करने के 300 रुपये लिए हैं। बताना सही लिए हैं या ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा लग रहे हैं। उसके अलावा और कुछ भी वो बोल रहे थे कि जो इसका ऑल्टरनेटर के 2 बोल्ट होते हैं, ये 1 बोल्ट पे चल रहा है। 1 बोल्ट इसका टूट रखा है, वो वेल्डिंग वाले से निकलवाना पड़ेगा। अब पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया मुझे, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। चलो अभी तो फिलहाल लेके जा रहा हूँ इसे घर, बाद में देखेंगे। देखते हैं अब आवाज़ आती है या नहीं आती, क्योंकि ये भी ना मेन बेल्ट होती है। अगर ये भी टूट गई ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी। इसके अलावा एक बेल्ट और होती है गाड़ी में, एसी बेल्ट। कितनी बेल्टें होती हैं यार, मेरे को तो एक का भी नहीं पता था। अब धीरे धीरे करके पता चल रहा है बेल्टों के बारे में। इतनी सी गाड़ी में इतनी सारी बेल्टें दे रखी है कंपनी ने, बताओ। इस टाइम तो जहाँ देखो वहीं जाम लगा रहता है, वहीं जाम। दिमाग खराब हो गया मेरा तो जाम में चल चल के। सुबह का टाइम सबसे बढ़िया है, पर वही है, मैकेनिक के पास जाना है तो इसी टाइम जाना पड़ेगा आपको। मैकेनिक थोड़ी ना जल्दी आता है। मेरे को लग नहीं रहा वो दिक्कत जो इसमें इंजन चेक लाइट की भी आ रही थी ना पहले, वो ऑक्सीजन सेंसर की वजह से है। ऑक्सीजन सेंसर खराब होता है ना तो वो दिमाग खराब कर देता है, गाड़ी मिस फायर करती है। मेरी गाड़ी तो एक बार भी मिस फायर नहीं करती। उसके अलावा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, पिकअप कम हो जाता है, लेकिन इसका तो पिकअप सब कुछ बढ़िया है। बस माइलेज में थोड़ी कमी लग रही थी मेरे को, पर वो पेट्रोल की वजह से हो सकती है, क्योंकि हाईवे पे तो दे रही है ये 23-25 की माइलेज, वो भी एसी के साथ। बिना एसी के तो और ज़्यादा दे देगी। तो इसीलिए देखा जाए तो माइलेज में भी इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। तो ये दिक्कत हो सकती है, या तो फ्यूल इंजेक्टर गंदे हो गए उसकी वजह से हो सकती है, या तो थ्रॉटल बॉडी गंदी हो गई होगी उसकी वजह से भी हो सकती है, या एयर फिल्टर गंदा हो गया होगा। एक बार चेक करूंगा इसकी सर्विस कब हुई थी लास्ट, मेरे को याद भी नहीं है। शायद 1 साल हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। एक तो ये बाइक वाले हैं ना, ये देखना 2 रुपए की बाइक नहीं है इनकी, और फॉर्च्यूनर को रोक रखा है। ऐसे यार अच्छा नहीं लगता बोलना कि 2 रुपए की बाइक नहीं है, पर वही है, कुछ तो देखो यार। वो इतनी महंगी गाड़ी लेके निकल रहा है बेचारा। गाड़ी में एक स्क्रैच आ गया ना, या स्प्लेंडर बिक जाएगी इनकी स्क्रैच ठीक कराने में। बाइक वाले पता है क्या करते हैं, एक तो फंसा देंगे बीच में अपनी बाइक, और फिर हाथ से ऐसे इशारा करेंगे, निकालो 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 निकालो। नैनो के साथ कर लो, नैनो में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रैच पड़ भी गया तो। पर फॉर्च्यूनर के साथ क्यों कर रहे हो? फॉर्च्यूनर तो छोड़ो, ये मेबैक के साथ कर रहे होते हैं बाइक वाले। मैंने कई बार देखा है, मेबैक, डिफेंडर, किसी को कुछ समझते ही नहीं है, सबके साथ यही सेम हरकतें करते हैं। इन गाड़ियों के साथ कर लो, इस अल्टो के साथ कर लो, नैनो के साथ कर लो, पर महंगी गाड़ियों को तो छोड़ दो। तो अब टाइम रात के लगभग 10 बजने वाले हैं, और पूरे दिन हो गया मेरे को गाड़ी चलाते चलाते, लेकिन अभी तक तो फिलहाल आवाज नहीं आ रही है बेल्ट की, जो पहले आ रही थी। अब देखते हैं कब तक सही चलती है। वो बोल तो रहे थे कि बेल्ट अभी सही है, अब पता नहीं, समझ भी नहीं आता मेरे को तो कारों का। अभी फिलहाल अपने नए वाले घर पे जा रहा हूँ, आज वहीं पे ही सोऊंगा, वहां जाके खाने का भी कुछ करना पड़ेगा। तो अब फिलहाल अपने नए वाले घर पे पहुंच चुका हूं मैं, और यार मेरी नैनो में ना वाला कोड अभी भी आ रहा है, और आज मैंने उसमें नॉर्मल पेट्रोल डलाया तो आज उसके आरपीएम भी ऊपर नीचे हो रहे थे। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, पेट्रोल की दिक्कत है या सेंसर की दिक्कत है या फ्यूल इंजेक्टर की दिक्कत है। एक बार दोबारा से 3 दिन प्रीमियम पेट्रोल डलवाऊंगा, फिर ओबीडी स्कैनर से स्कैन करके चेक करूंगा कोड आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 4 दिन से तो बिल्कुल भी आरपीएम ऊपर नीचे नहीं हुआ, ना इंजन चेक लाइट जली। बाकी ये रहा अपना नया वाला घर, अब अपना खाना भी बन रहा है धीरे धीरे करके। अब यार मैंने फ्लिपकार्ट मिनट से 2 चीज़ें मंगा दी है। ये देखो, मेन तो अपनी ये है प्रोटीन बार, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है, और ये मैंने मंगाया है डिलीवरी फ्री करने के लिए। कुछ इस तरह का थैला देने लग गया अब ये इसमें आप गेम भी खेल सकते हो। सही चीज़ है यार ये, कल को ये बंद हो गई ये चीज़ें तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। तो ये वाली मैंने कभी खाई नहीं है, एक कॉफ़ी वाली है, कॉफ़ी क्रश। तो अब इसको खाऊंगा और सो जाऊंगा यहीं पे ही। अब आपसे सीधा कल मिलता हूँ, बाय बाय।